जी, तो स्टार्ट करते हैं तो पहले टॉपिक से जिसका नाम है कि इन्वेंट्री टर्म्स। तो इन्वेंट्री में कुछ अहम टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ये चार हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट वन इज़ लीड टाइम। तो इसको एक एग्जांपल की सूरत में समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी एक कंपनी है जो कि टॉयज़ बनाती है, खिलौने बनाती है प्लास्टिक के, और उसके लिए वो प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। तो जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है वो वक्त के साथ साथ जब इस्तेमाल होता रहा तो वो इतना कम हो गया कि अब आपको ऑर्डर करना है और प्लास्टिक का, ठीक है। तो आपने एक सप्लायर से कहा कि आपको 3 कंटेनर्स चाहिए। तो जिस टाइम आपने वो ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उस टाइम से लेकर जब तक आपको सप्लायर ने आपका वो ऑर्डर उन 3 कंटेनर्स का डिलीवर नहीं किया, ठीक है, इस दौरान जितना भी टाइम लगा उसको लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें 10 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया गया था प्लास्टिक के 3 कंटेनर्स का, और उसके बाद 13 तारीख को आपको वो ऑर्डर 3 कंटेनर्स का डिलीवर हुआ, तो 3 दिन लगे। ठीक है, तो ये 3 दिन जो है ये लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर, तो दिस इज़ द लीड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट भी इसको कहते हैं। तो ये वो खर्चे होते हैं जो कि एक कंपनी को तब पे करना पड़ते हैं जब वो कोई इन्वेंट्री या कोई ऐसा सामान जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना है वो अपने पास होल्ड करके रखती है, अपने पास ही रख लेती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपकी एक कंपनी है जो कि गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है। तो आपकी फैक्ट्री में जब गाड़ियाँ बन रही है तो वो अपना सामान सारा का सारा उस फैक्ट्री में नहीं रखती, रॉ मटेरियल जितना भी है इन्वेंट्री, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वेयर हाउस में रखती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने एक वेयर हाउस ख़रीदा हुआ है और उसमें आपने तमाम सामान इन्वेंट्री रखी हुई है, जिसमें आपके पास शीशे, प्लास्टिक, रबर, स्टील, वायर्स, यू नेम इट, जितना भी सामान है वो आपने यहाँ पर रखा हुआ है। और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री में और आपकी प्रोडक्शन का अमल जो है वो जारी रहता है। ठीक है, तो ये जो सामान इन्वेंट्री आपने सप्लायर से मंगवा के यहाँ पे रखी हुई है, इसका कोई ना कोई खर्चा आपको भरना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो वेयर हाउस आपने ख़रीदा हुआ है इसका कोई ना कोई किराया होगा, ठीक है। तो वो जो किराया है वो होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट में आता है। इसके अलावा इसके लिए अगर आपने कोई सिक्योरिटी रखी हुई है ताकि कोई चोरी ना हो तो वो भी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट में आता है। ठीक है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ली हुई है सामान की कि खुदा ना खास्ता कोई आग ना लग जाए या कोई सैलाब ना आ जाए, तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भरनी पड़ रही होती है, तो वो भी एक खर्चा है, तो वो भी इसी में आता है। आपने अगर इसके बिल्स पे करने पड़ते हैं आपको तो वो भी कॉस्ट है। कोई चीज़ ख़राब होती है, एक्सपायर होती है, तो सप्लायर ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके आपको हैंड ओवर कर दी है। अब कोई चीज़ टूट रही है, ख़राब हो रही है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो वो भी आप ही का खर्चे में आएगा। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम खर्चे जो कि सामान को मैनेज करने के लिए आपको भरने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट में उन खर्चों का जिक्र हो रहा है जो कि आपकी कंपनी को तब पे करना पड़ते हैं जब वो कोई ऑर्डर प्लेस करती है। ठीक है, ऑर्डर किस चीज़ का? आपके पास इन्वेंट्री में सामान जो है वो कम हो गया और अब आपने और ऑर्डर प्लेस करना है ताकि आपको आपका सप्लायर वो ऑर्डर पहुंचा सके और आप अपनी प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में जारी रख सकें। ठीक है, तो जब भी आपने ये ऑर्डर प्लेस करना है और सामान का अपनी इन्वेंट्री के लिए, तो आपने कॉल्स करना होंगी। ठीक है, कॉल्स करने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई बिल पे कर रहे होंगे उन कॉल्स का, या अगर आपने ईमेल्स करनी है उनको तो ऑब्वियसली बिजली इस्तेमाल हो रही है, सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, कोई मेल का सर्वर एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, या लोग इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको आप तनख्वाहें दे रहे हैं। तो ये ऑर्डर भी जो है वो मुफ्त नहीं हो रहा होता, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, कोई ना कोई प्रोसेस ट्रिगर हो रहा है, कुछ एक्शंस हो रहे हैं, और वो सारे के सारे एक्शंस जो हैं वो जिन सिस्टम्स पर हो रहे हैं या वो जो इंसान खुद कर रहा है वो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहे, उस पर कोई ना कोई पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर करने पर आपको जो खर्चे हो रहे हैं उसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है शॉर्टेज कॉस्ट। तो ये वो कॉस्ट है जो कि कंपनी को तब पे करना पड़ती है जब उनकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन वो उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस या सप्लाई नहीं कर पाते। एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपको समझाऊं तो फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है जो कि एयर कंडीशंस बनाती है और आपके पास आपकी कंपनी के आउटलेट पर एक ऐसा कस्टमर आ गया जो कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको 100 एसीज़ चाहिए, 100 एसीज़ चाहिए, और आपको बताता है कि उसको 3 महीने के अंदर चाहिए। लेकिन आप अपनी कंपनी का अगर प्रोडक्शन साइकिल देखते हैं और कैपेसिटी देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आप ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आप कस्टमर से इनकार कर देते हैं कि आपके लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको शॉर्टेज कॉस्ट चार्ज होगी। वो ऐसे कि आपने एक तो अपॉर्चुनिटी लूज़ की, ये कस्टमर आपसे नाराज़ होके किसी और कंपनी के पास चला जाएगा और वो ऑर्डर्स जो है वो ले पाएगा। तो आपकी कंपनी को एक तो ये नुकसान हुआ कि आप सेल नहीं कर पाए, ये कस्टमर आपसे नाराज़ हुआ, ये एक और नुकसान हुआ, ये कस्टमर कल आपके पास दोबारा भी नहीं आएगा, ये उसी कंपनी के पास जाएगा जिससे वो भी जाके एसीज ले लेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना डिससेटिस्फैक्शन की और किसी और कंपनी के पास जाने की और अपॉर्चुनिटी लूज़ करने की कॉस्ट जो है वो शॉर्टेज कॉस्ट कहलाती है। ठीक हो गया, आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।